Good evening, everybody. Today it was a special day for me as I was shortlisted for the interview at Jodhpur District Court for the position of DLSA, Legal Aid Defence Counsel in criminal matters. It was very surprising that I was shortlisted. It was very surprising for me that I was shortlisted for this interview as I wasn't expected because I am from Delhi and मुझे लगा था कि सिर्फ लोकल्स को ही वो चूज़ करेंगे बट मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और मुझे अच्छा लगा और आज मेरा इंटरव्यू था तो आई अपीयर्ड बिफोर 6 जजेस एंड देयर वाज वन सेशन जज एंड 5 इज एंड अदर 5 इज CJM. अगर मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो इंटरव्यू से उन्होंने 5 मिनट का लिया, 5 से 7 मिनट का, उससे ज़्यादा उन्होंने लिया नहीं. उनको सिर्फ ये चेक करना था कि बच्चा कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, उसने काम किया है कि नहीं किया. तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था मेरे लिए. मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था जज के सामने एंड अच्छी पोस्ट है, डिफेंस काउंसिल की पोस्ट है ये, मेनली इन क्रिमिनल मैटर्स. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सेटिस्फाई भी था मैं कि मतलब चलो एटलीस्ट मेरी मेहनत जो है सफल हुई और कहीं अच्छी जगह में शॉर्टलिस्ट हुआ इंटरव्यू के लिए. और अगर मैं आपको क्वेश्चंस की बताऊं, क्वेश्चंस क्या पूछे मुझसे, तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस कर दिया कि आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड ऑल. तो मैंने उनको बताया कि सर मैं दिल्ली से हूँ. तो कहते कि आपने कोई कॉम्पिटिशन वगैरह की तैयारी करी है? तो मैंने कहा नहीं सर, कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं, बट आई वॉज डूइंग माई LLM, सो आई हैव अ नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग ऑल्सो. तो फिर वो कहते कि बेटा राजस्थान में तो हिंदी में काम होता है, तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? तो मैंने बोला सर हिंदी मुझे समझ आती है और मैंने लिखनी भी आती है मुझे और समझनी भी आती है, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा. टाइपिंग नहीं करी बट हाँ इंग्लिश में मुझे प्लीडिंग्स वगैरह ड्राफ्ट करनी आती है. तो फिर कहते ओके. तो फिर उनका सेकंड जवाब क्वेश्चन ये था कि आप ये बताओ कि आपने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है? तो मैंने बोला सर हाँ जी, कुछ मैटर्स में मैंने क्रॉस एग्जामिन किया है एंड मैंने बेल भी सिक्योर करी है. तो कहते बताइए कौन सा मैटर था वो? तो मैंने अपना एक मैटर था मेरा हनी ट्रैप का, जिसमें मैंने सीनियर को असिस्ट किया था और उसमें हमने 30,000 कोच से बेल भी सिक्योर की थी. तो उन्होंने बोला ओके ग्रेट. तो मैंने बोला सर मैंने उसमें एविडेंसेस भी करवाए थे और मैंने क्लाइंट को भी उसमें डील किया था इंडिपेंडेंटली और मैंने सीनियर को असिस्ट किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में. मतलब ये नहीं कि मैंने इंडिपेंडेंट किया था, सीनियर को असिस्ट किया था और एविडेंसेस वगैरह आराम से हमने किए थे. तो फिर कहते ओके. तो फिर वो मुझसे कहते चलो बताओ कि मुझसे पूछते कि चलो बताओ 161 के बयान कैसे होते हैं और जो आजकल जो नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं उसमें मतलब उसमें और पुराने वाले लॉ में क्या फ़र्क था. तो मैंने उनको बता दिया कि जो पुराने लॉज थे उसमें बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो कि नहीं थी, लाइक 0 FIR एंड EFIR कॉन्सेप्ट नहीं था पहले. अब एक स्पेसिफिक सेक्शन है उसमें 0 FIR का प्रोविज़न भी है BNSS में. तो फिर कहते अच्छा. तो फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि अच्छा आप ये बताओ कि अगर जो 161 की स्टेटमेंट्स होती है उसमें ओमिशन और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? तो ये सवाल पूछा उन्होंने. तो फिर कहते कि आपने ट्रेडिशनल क्रिमिनल मैटर्स ही करे या फिर आपने NIA का भी काम किया? मैंने बोला सर NIA का काम किया है. तो फिर कहते अच्छा ओके. तो फिर कहते कि उसको मतलब NIA के जो मैटर्स होते हैं वो इनिशिएट कैसे होते हैं? तो मैंने बोला सर पहले नोटिस सर्व करते हैं पार्टी को, मतलब केस फाइल करने से पहले नोटिस सर्व किया जाता है फॉर द रिजनेबल टाइम पीरियड और उसके बाद अगर रिप्लाई ना आए तो फिर हम क्रिमिनल लोगों को सेट करते हैं मोशन में. तो फिर कहते ओके. तो मुझसे फिर पूछते हैं कि चलो आप ये बताओ कि अगर आपकी राजस्थान में पोस्टिंग हो जाती है तो फिर आप बीच में छोड़ोगे तो नहीं? तो मैंने बोला नो सर, आई विल नॉट लेफ्ट द जॉब बिकॉज देयर सम मॉरल ऑब्लिगेशंस एज वेल एंड जब तक का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा निभाऊंगा. तो कहते हैं ओके. तो इट वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू. सो आई थिंक दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू गेन सम नॉलेज विद दिस, सो you can follow my channel and if you have any query for anything regarding the DLSA interviews and DLSA panelist, that is DLSA Defense Counsel, so you can ask me in the chat box or if you want to ask anything from me you can ask. There will be no issue in that. I will love to reply those questions and बस यही था मेरा इंटरव्यू. तो वह कहते थैंक यू, यू विल लीव नाउ.
तो बस हो गया इंटरव्यू. सो दिस इज़ ऑल. तो थैंक यू सो मच एवरीबडी. Thank you so much everybody for watching this video, and please